28 जनवरी बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरी और एनडीए की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ 8 मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ है। मामला जो है वो सुलझने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब ये मामला जो है वो सुलझाएंगे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम नेता अब इस मामले को सुलझाएंगे। और ऐसे में आज शाम बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो मामला फंसा है उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके पहले सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे। हाथों में उनके मंत्रियों की लिस्ट थी जो भाजपा कोटे से बनाई जानी। आधे घंटे तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं ये अभी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से पेच फंसा है तो वैसे में ये मुलाकात काफ़ी अहम है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अब एक नया सुर आलापना तैयार कर दिए हैं। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। उनके बेटे संतोष सुमन ने तो मंत्री पद के लिए शपथ ले ली है, लेकिन अब उन्हें एक और मंत्री चाहिए। वो हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह को, जो भूमिहार समाज से आते हैं, उनको भी अब मंत्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में अब जो मामला है वो पूरी तरह से गंभीर हो गया है। जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है वो पूरी तरह अभी पसोपेश में है। कोई तय नहीं कर पा रहा कि आखिर मंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने आधे घंटे तक मुलाकात की। मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों के बीच की मुलाकात काफ़ी अहम, बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो पेच फंसा है उस पर अब विरोधी भी सवाल खड़े करने लगे हैं। तो ऐसे में ये जो मुलाकात हुई है इसमें इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई हैं कि अगर जीतन राम मांझी को 2 सीट नहीं दी जाएगी तो वो क्या करेंगे, भाजपा कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे। और ये तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी ने बात कर ली और ये मुख्यमंत्री का संदेश लेकर अब सम्राट चौधरी दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ बातें कही है सम्राट चौधरी को, वो बातें जो हैं वो सम्राट चौधरी दिल्ली में जाएंगे, अपने केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। और ऐसे में बिहार में नई सरकार बनाने में भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा योगदान रहा है। और अब जो ये मामला फंस रहा है उसमें भी अब केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा योगदान होगा। जीतन राम मांझी एनडीए के हिस्सा हैं और सम्राट और नीतीश दोनों बखूबी जानते हैं कि जीतन राम मांझी को अगर कोई संभाल सकता है तो वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। तो ऐसे में अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही नीतीश कुमार के नैया पार लगाएंगे और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द कराएंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से परेशानियां काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। सचिवालय का काम पूरी तरह से ठप हो गया है और लगातार जो नई सरकार बनी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ऑल इज़ वेल नहीं है क्या। तो इसी को लेकर मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होना है। तो अब देखना होगा कि कब अमित शाह और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार कराएंगे और कब बिहार में अन्य मंत्रियों की शपथ होगी, विभागों का बंटवारा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। फेसबुक पेज को ही फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।